एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी एग्जाम की भी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 13, जो कि है आपका सोशल सिक्योरिटी फंड के बारे में। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी फंड का मतलब होता है सामाजिक सुरक्षा निधि, और ये रूल आपका 183 के अंदर आता है। देखिए, ये चैप्टर जो भी है बहुत छोटा सा है। ठीक है, तो इससे अगर क्वेश्चन बनना होगा तो एक ही दो क्वेश्चन, मतलब बहुत कम चीजें जैसे क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। इसके बाद फिर हमारा एक लास्ट चैप्टर बचेगा और फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, ये इसमें हम लोग का सोशल सिक्योरिटी फंड जो होता है, इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। सोशल मतलब कि सामाजिक सुरक्षा निधि। ठीक है, कि जो भी आपका समाज की सुरक्षा के लिए पैसा जमा हो उसको बोलते हैं हम लोग सोशल सिक्योरिटी फंड। एक लाइन में इसमें क्या लिखा हुआ है, द सोशल सिक्योरिटी फंड सेटअप अंडर सेक्शन 141 ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ठीक है, देखिए जो भी आपका सोशल सिक्योरिटी फंड है ना, वो आपका सेक्शन 141 आता है आपका कोड सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत। ठीक है, जैसे कि आपका पता है कि OSHWC कोड होता है, वैसे ही यहाँ पे एक और कोड होता है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी कोड। ठीक है, तो उसके सेक्शन 144 में आता है आपका सोशल सिक्योरिटी फंड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो ये पूछ सकता है कि सोशल सिक्योरिटी फंड किस सेक्शन के अंदर आता है सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत। और इसके साथ ही इसमें और लिखा हुआ है, इज लीगली डीम टू हैव बीन सेटअप अंडर 115 ऑफ द OSHWC कोड 2020। ठीक है, या फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि सोशल सिक्योरिटी फंड जो है वो आपका लीगली किस सेक्शन के अंदर में आता है OSHWC कोड के तहत, जो कि 2020 वाला है। तो इसमें आपका सेक्शन 115 है। तो ये याद रखिएगा कि दो सेक्शन का बात हुआ है इसमें, एक सेक्शन 141 जो कि है आपका सोशल सिक्योरिटी 2020 का, और एक है आपका सेक्शन 115 जो कि है OSHWC कोड का। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग को पता है कि OSHWC कोड ही इसमें ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए पर्पस क्या होता है फंड का। कोई भी फंड अगर जमा कर रहा है तो उसका कुछ पर्पस होगा, क्या है तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, मतलब कि जो मुख्य इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है इस फंड का, वो क्या है, एडमिनिस्ट्रिंग एंड एक्सपेंडिंग दिस यूनिफाइड फंड इज टू प्रमोट एंड इंश्योर द वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर अक्रॉस वेरियस सेक्टर। तो देखिए इसमें क्या है कि जो भी आपका बहुत सारे सेक्टर में आपके क्या बोलते हैं वर्कर काम करते हैं। ठीक है, तो उनका जो भी सोशल सिक्योरिटी हो गया या फिर उनका मतलब और अच्छा करने के लिए इस फंड का प्रयोग किया जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, उनको प्रमोट करने के लिए या फिर उसका मतलब इंश्योर करने के लिए वेलफेयर, मतलब कि उनका हेल्थ में हो गया या फिर कोई और कंडीशन में अनऑर्गेनाइज वर्कर का हेल्प करने के लिए एक तरह से इस फंड का यूज किया जा सकता है। उसके बाद आता है आपका फाइनेंशियल कॉम्पोजिशन, कि फाइनेंशियल कॉम्पोजिशन इसका क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है कि द फंड है वो इंक्लूड करता है क्या क्या चीज, आपका लेजिस्टिमेट सोर्स ऑफ फंडिंग। ठीक है, एक्सप्लिसिट डिजाइन फॉर अनऑर्गेनाइज सोशल वेलफेयर, मतलब कि जो भी आपका लेजिस्टिमेट सोर्स है उसके तहत इसमें फंडिंग मिलता होगा, जिसका मतलब किसके लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वेलफेयर के लिए, मतलब कि जो भी आपका सेक्टर ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब प्रॉपरली डेवलप नहीं है एक तरह से, उन लोग का ये करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल सा वही है, उसी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। आगे है गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, द ऑपरेशन मैकेनिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क एंड स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल। तो जो भी आपका ये सोशल सिक्योरिटी फंड है वो ऑपरेट करता है मैकेनिक्स के थ्रू, उसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है, और वो मतलब स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल भी फॉलो करता है एक्सपेंडिंग करने के लिए अपना कैपिटल को। ठीक है, और जो भी फंड है वो गवर्न स्ट्रिक्टली इन प्रिस्क्राइब मैनर टू ऑप्टिमाइज वेलफेयर डिलीवरी। और जो भी आपका ये फंड है उससे क्या दिया हुआ है कि वो आपका वेलफेयर में, सोशल वेलफेयर में वो एक तरह से ऑप्टिमाइज करता है, मतलब कि उसमें हेल्प करता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है आपका, इसमें तो आपको इतना छोटा सा लिखा हुआ है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा डीपली है, तो उसमें थोड़ा सा एक्सपेंड करके ही समझा दिए कि आप लोग को एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अगर इसमें देखना देख लीजिए, सोशल सिक्योरिटी फंड जो भी है आपका, वो आपका सेक्शन 141 में आता है कोड, जो कि है आपका सोशल सिक्योरिटी 2020। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सेक्शन 141 किस कोड की बात कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी की बात होगा तब आएगा। ठीक है, और इसको डिम किया गया है, मतलब इसको और सेक्शन 115 OSHWC कोड के अंदर डाला गया है। ठीक है, तो OSHWC कोड की बात होगा तो 115 का बात हो रहा है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग अदर सोर्स फंड। ठीक है, अदर सोर्स ऑफ फंड मतलब कि और क्या क्या तरीका होता है कि फंड को ये कर सके, इकट्ठा कर सकते हैं और किस काम के लिए। ठीक है, एंड मैनर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड एक्सपेंडिंग द फंड फॉर वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर। सिंपल सा इसमें एक लाइन में वही लिखा हुआ है कि जो भी आपका अनऑर्गेनाइज वर्कर है, ठीक है, मतलब कि
जिसको सोशली प्रिविलेज नहीं मिल रहा, तो उन सब वर्कर लोग का हेल्प के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड का मतलब क्या बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी फंड का हेल्प लिया जाता है, या फिर उसके मदद से उन लोग का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं गाइस, इसको ज़्यादा बड़ा करेंगे नहीं। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14, ठीक है, जो कि होगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, छोटा सा चैप्टर था। तो आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आगे आपको इस चैनल का जो भी वीडियो है मिलता रहे, ठीक है। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।